नमस्कार। आज हम महात्मा की 1930 के बाद की सफर शुरू करते हैं। 1930 के बाद ब्रिटेन के लेबर पार्टी के लीडरों को लगा कि महात्मा गांधी जी के साथ बातचीत करनी चाहिए, कुछ न कुछ समझौता करना चाहिए। तो उस वक्त कहा जाता है कि काफ़ी प्रयास हुए, जेल में बंद बड़े बड़े नेताओं को छोड़ा भी गया, उनसे बातचीत भी की गई। जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे उनको जेल से आज़ाद किया, गांधी जी को भी जेल से बाहर निकाला और उसको गांधी इरविन करार बोलते हैं। मतलब ब्रिटिश इरविन साहब आए और गांधी जी के साथ उनके समझौता हुआ थोड़ा सा, और उस समय में उसे गांधी इरविन करार कहा था। गांधी जी ने इस समझौते में थोड़ा ब्रिटिशरों के साथ भविष्य में संपूर्ण आज़ादी की और आगे बढ़ने के लिए गांधी जी ने इस पर थोड़ा सोचा और वहाँ काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी मीटिंग हुई और गांधी इरविन समझौता हुआ। और बाद में पूरे भारत के एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पे 1930 नवंबर में एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पे महात्मा गांधी को गौड़मेजी परिषद के लिए वहां आमंत्रित किया और गांधी जी 1930 नवंबर में गौड़मेजी परिषद के लिए भारत से पूरे भारत के प्रतिनिधि के तौर पे लंदन रवाना हुए। लंदन में गांधी जी को वहाँ के काफ़ी पत्रकारों, जर्नलिस्टों से उनकी मुलाकात हुई, कई स्थानिक मजदूरों से उनकी मुलाकात हुई, तो काफ़ी उनका वो प्रयास हुआ। और वहीं पे वो किंग जॉर्ज को मिलने गए बर्किंघम पैलेस में। तो पूरी दुनिया ये सोचती थी कि वो किंग के पास क्या पहन के जाएंगे। तो गांधी जी तो केवल अपनी शॉर्ट धोती पहन के चले गए। उनको बताया गया कि आप किंग के सामने आप पूरा सूट और पूरे ड्रेस पहन के जाइए, लेकिन वो तो हाफ धोती पहन के ही चले गए। फिर लोगों ने पूछा उनको, गांधी जी ने उनको कहा कि देखिए, हमारे भारत के सारे लोगों के कपड़े तो आपने यहाँ ले लिए हैं इंग्लैंड में। और गांधी जी ने कहा कि किंग ने इतने कपड़े पहने थे कि हम सबके कपड़े उन्होंने ही पहन लिए थे, हमारे कपड़े भी। तो हमारी ये हाफ धोती ठीक है। और पूरे दुनिया के इतिहास में बर्किंघम पैलेस में हाफ धोती में जाने वाला पूरी दुनिया में वो एक ही इंसान था। एज ए ह्यूमन वो अकेले थे। इस तरह से हाफ धोती में जाने वाले सर्वप्रथम और आज तक के आखिरी इंसान वही। ये भी दुनिया के इतिहास से हम जान सकते हैं। गौड़मेजी परिषद फेल हुई क्योंकि वहाँ गांधी जी को लगा कि ब्रिटिशरों का इरादा भविष्य में भारत के विभाजन का है। अब धर्म और कौम के नाम पे, मतदाताओं की सूची के नाम पे वो विभाजन चाहते थे, ये गांधी जी को महसूस हुआ। इसलिए वो पूर्ण रूप से गौड़मेजी परिषद लंदन में निष्फल हुई, सफल नहीं हुई और गांधी जी निराश होके, हताश होके लंदन से भारत आ गए। उन्होंने देखा कि अंग्रेजों की कूटनीति है, वो इस पूरे भारतवर्ष को संपूर्ण तौर पे विभाजित करना चाहते हैं। और चाहे धर्म के नाम पे हो, चाहे कौम पे नाम पे हो, अलग अलग चाहे मतदाताओं की यादी हो या अलग अलग एरिया हो, इसमें वो विभाजित करना चाहते थे। और गांधी जी केवल समानता की बात करते थे और संपूर्ण मानवीय अधिकारों की स्वतंत्रता और समानता पर उनका जोर था और इससे पूर्ण एकता पर उनका प्रभाव और भार था। वो एकता ही चाहते थे। तो स्वाभाविक है कि गौड़मेजी परिषद निष्फल होनी, लेकिन भारत में काफ़ी वो निराश और दुखी हो गए क्योंकि उनको लगा कि अंग्रेजों भारत में केवल विभाजन की नीति पर आगे चलना चाहते। तो गांधी जी इससे बहुत खिलाफ थे और गांधी जी ने उनका विरोध किया और गौड़मेजी परिषद से लंदन से वो वापस आ गए। जब वो लंदन से वापस आए, खाली हाथ आए, तो वो स्विट्जरलैंड भी गए थे। वहाँ वो रोमा लोला जी को मिले थे। तो रोमा लोला जी गांधी जी को संत मानते थे।
वहाँ उनका मिलन हुआ था। विदेश में काफ़ी बहुत बड़ी अलग अलग हस्तियों से उनकी मुलाकात हुई। चार्ली चैपलिन जी से मुलाकात हुई, कई लोगों से उनकी मुलाकात, अलग अलग क्षेत्र के लोगों से मुलाकात हुई। लेकिन वो बड़े दुख और निराशा के साथ वो भारत आ गए। भारत के कई मंदिर पछात वर्ग को, हरिजन को मंदिर में प्रवेश देने के खिलाफ थे, प्रवेश नहीं देते थे। महात्मा गांधी जी को बड़ा दर्द था। उन्होंने आमरणांत अनशन किया और उनके अनशन के बाद काफ़ी मंदिर के संचालकों ने हरिजनों को मंदिर में दर्शन के लिए प्रवेश दिए। अंग्रेजों हिंदू मुस्लिम विभाजन चाहते थे, इतना ही नहीं, अंग्रेजों कौम जाति के आधार पर अलग मतदार मंडल चाहते थे। तो गांधी जी ने उनका भी विरोध किया, बहुत सख्त विरोध किया। कहा गांधी जी ने कि ये तो खुलेआम बाद में विभाजन की हर तरफ विभाजन ही उनको दिखाई दिया। फिर आगे चल के उनका उपवास के बाद मंदिर के द्वार तो खुल गए, लेकिन आगे फिर पूना में अनामत के बारे में करार हुए। जेल में महात्मा गांधी जी से डॉक्टर आम्बेडकर जी की काफ़ी मुलाकातें हुई, चर्चा हुई, कई नेताओं की चर्चा हुई, ब्रिटिश एम्पायर के प्रतिनिधियों की चर्चा हुई। और फिर उस वक्त जिसे पूना करार, यरोडा करार कहा गया, जो अनामत का करार, मतलब कुछ सीटें विधानसभा और लोकसभा में कि भाई जाति के आधार पर अनामत सीट तय हुई कुछ सालों के लिए, और आम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी का समझौता हुआ और उसे पूना करार को अनामत करार कहा गया। तो उसके बाद फिर इस देश में चुनाव में जाति के आधार पर ऐसी अनामत सीट घोषित हुई। इसके बाद महात्मा गांधी जी ने रचनात्मक काम, कंस्ट्रक्टिव वर्क, सेवा का, तो हरिजन सेवक संघ उन्होंने बनाया ताकि हरिजनों और सवर्णों दोनों को एक साथ बहुत अच्छे संबंध के तौर पे, उनके बहुत अच्छे रिश्ते के तौर पे, और इक्वालिटी और यूनिटी, समानता और एकता प्रस्थापित करने के लिए उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की और वो एक सेवा का काम पूरे देश में शुरू किया। जब महात्मा गांधी ने सवर्णों और हरिजनों की एकता की बात की और हिंदू और मुस्लिम धर्म की एकता की बात की, इसी वजह से कुछ कट्टर सनातनियों ने उनका, गांधी जी का बहुत विरोध किया। कट्टर कम्युनिटी ने, सनातन ने, हाँ, सनातन में मुस्लिम नहीं आएंगे। हाँ, मतलब जो भी, तो जो गांधी जी की सिद्धांत और विचार थे, उनकी जो सोच थी कि भाई सामाजिक और धार्मिक समानता और एकता की, तो उसके खिलाफ कुछ लोग हिंदू धर्म के या मुस्लिम धर्म के ऐसे थे कि जो दूसरों के धर्म प्रति पब्लिकली नफरत फैलाने वाले थे और अपने धर्म की पब्लिकली कट्टरता फैलाने वाले थे। ऐसे लोगों ने, स्वाभाविक है, गांधी जी की इसी सोच के खिलाफ बड़ा विरोध किया। उसी वक्त से, समय से पूरे देश में इस प्रकार की विरोध की सोच शुरू हो गई। 1941 तक गांधी जी ने व्यक्तिगत तौर पे अनशन भी किए, व्यक्तिगत तौर पे सत्याग्रह भी किए, और ब्रिटिश शासन के खिलाफ तो उनका जन आंदोलन फैलता ही रहा। और सबसे बड़ा अंतिम 1942 क्विट इंडिया, हिंद छोड़ो, अंग्रेजों को संपूर्ण तौर से पूरे भारत छोड़ने के लिए ऐलान किया, जिसे 1942 की क्विट इंडिया, भारत छोड़ो क्रांति कहा गया, जो आज़ादी के संग्राम का सबसे बड़ा और आखिरी समय का पूरे देश में गांव-गांव, घर-घर में आंदोलन हुआ। वो आज़ादी का विशाल आंदोलन जो पूरी दुनिया में फैल गया, क्विट इंडिया 1942 के नाम से, जिसका संपूर्ण नेतृत्व पूरे देश में महात्मा गांधी जी ने किया। ये 42 का जो क्विट इंडिया आंदोलन था, तो ब्रिटिश से क्रिप्स आए, ब्रिटेन से, वो गांधी जी के साथ डिस्कस करने लगे और गांधी जी को पूर्ण स्वराज
की बात उन्होंने नहीं मानी, उनको प्रांतिक स्वराज की बात ब्रिटेनों ने मानी। तो गांधी जी ने क्रिप्स को वापस भेज दिया और कहा कि देखिए, हमको संपूर्ण आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए और हम पूरे भारत के लोग ब्रिटिशरों से आज़ाद हैं। तो फिर क्रिप्स को गांधी जी ने वापस भेज दिया। क्रिप्स लंदन चले गए और करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने कांग्रेस महासमिति में प्रवचन किया और आदेश किया कि सब लोग करेंगे या मरेंगे आज़ादी का ये आंदोलन हमारा। अब हम आज़ाद है, हम आज़ादी अपने आप को समझते हैं, हम ब्रिटिशरों के संपूर्ण असहकार और उसके संपूर्ण उसके खिलाफ है हम। तो उस वक्त फिर वापस उन्होंने करेंगे या मरेंगे का आंदोलन तो छेड़ दिया। फिर ब्रिटिशरों ने उनको वापस यरौड़ा जेल में पूना में डाल दिया, कांग्रेस के सब बड़े नेताओं को डाल दिया। और उस समय 1942 के बाद भारत के लाखों कार्यकर्ता जेल में, और पूरी जेल देश की भर गई थी। सब ब्रिटिश के खिलाफ जो आंदोलन करते थे आज़ादी का, सब आंदोलनकारियों को जेल में सरकार डाल देती। तो महात्मा गांधी जी और उसके बाद महात्मा जी के साथ कस्तूरबा भी यरौड़ा जेल में थे। एक बड़ा दुखद प्रसंग हुआ। महात्मा जी की धर्मपत्नी, जिसे दुनिया कस्तूरबा के नाम से जानती है, जिन्होंने पूरी जीवन लोगों के लिए और गांधी जी के लिए अपना त्याग और बलिदान दिया। जितना गांधी जी का मूल्य था उतना ही उनकी अर्धांगिनी का मूल्य था। और कस्तूरबा का जेल में ही देहांत हो गया। गांधी जी के लिए बहुत दुखद और आघातजनक बात हुई। फरवरी 1943 में कस्तूरबा का पूना की यरौड़ा जेल में, क्योंकि गांधी जी भी कैदी थे और वो भी, कस्तूरबा भी जेल में कैदी थी। वो भी आज़ादी के आंदोलन में महिलाओं को निकालने के लिए आगे बढ़ चुकी थी और दूसरे कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता जेलों में थे। तो ये बहुत बड़ा दुखद प्रसंग हुआ और गांधी जी को बहुत ग्लानि और दुख हुई, क्योंकि अब गांधी जी अकेले रह गए थे। कस्तूरबा जी को ये दुनिया छोड़ के चले गए थे। बाद में महात्मा गांधी जी को भी सख्त मलेरिया हुआ, वो भी बहुत बीमार हुए, उनका भी वहाँ थोड़ा सा ऑपरेशन करना पड़ा और जेल में ही वो रहे। ये 1944। अब इनके आगे जो गांधी जी और हमारे देश की आज़ादी और हमारे देश का विभाजन, वो अंतिम उनकी सफ़र, वो हम अगले शुक्रवार को 30 जनवरी 1948 को गोडसे जी ने महात्मा गांधी की हत्या की, गांधी जी शहीद हो गए। तो 1944 के बाद 48 तक ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ और इसका परिणाम क्या, हम उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद। 30 जनवरी के हमारे इस आखिरी एपिसोड में भी हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।